बेबर मैनपुरी स्थानीय निवासी नताशा तिवारी के चल रहे जमीनी विवाद मामले में अपने ऊपर और हो रहे मानसिक उत्पीड़न, दबाव और बदनामी के प्रयासों को लेकर मैनपुरी कोर्ट में गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने दावा किया कि करीब 25-30 लोगों का एक समूह, जिसमें एक स्थानीय पत्रकार भी शामिल है, केस वापस लेने के लिए दबाव बना रहा है। नताशा का कहना है कि केस वापस न लेने पर उक्त पत्रकार ने उनके खिलाफ झूठे आरोप लगाकर बदनाम करने का अभियान शुरू कर दिया है। उन्होंने आरोप लगाया कि पत्रकार और उसके सहयोगी महिलाओं की तस्करी, अवैध गतिविधियों और असामाजिक तत्वों से जुड़े हैं। पीड़िता ने बताया कि उन्होंने निष्पक्ष जांच के लिए सीसीटीवी फुटेज की मांग की थी, लेकिन संबंधित अधिकारी सीओ ने सिर्फ इतना कहा कि अब उनके खिलाफ खबरें नहीं चलेंगी। नताशा तिवारी ने कहा, हमने हर स्तर पर अपनी सच्चाई के प्रमाण दिए हैं, लेकिन आज तक आरोप लगाने वाले एक भी बात साबित नहीं कर सके। केवल ऊंची आवाज में बोलने से झूठ सच में नहीं बदल जाता। बताया गया कि इस मामले में उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक से भी मिल चुकी हैं, जिनके निर्देश पर सीओ और एसपी से संपर्क किया गया, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। उन्होंने आरोप लगाया कि पुलिस अधिकारी राजनीतिक दबाव में कार्रवाई से बच रहे हैं। नताशा ने कहा कि वे किसी भी दबाव में आकर केस वापस नहीं लेंगी और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग करती हैं। भारत संवाद मैनपुरी से मोहित गुप्ता की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? नताशा तिवारी। कहाँ रहती हो? बेवर। क्या मामला है आज? मेरा मामला जमीन का है। मैनपुरी कोर्ट में केस पड़ा हुआ जमीनी मैटर में। उसमें हम पे दबाव डाल रहे हैं, लगभग 25-30 लोग हैं। उसमें एक पत्रकार भी है जिसने हमें पूरी तरीके से बदनाम कर दिया। उसने पहले धमकी दी, केस वापस ले लो। हमने जब केस वापस लेने से मना कर दिया तो हमें पूरी तरीके से बदनाम कर दिया, गलत इल्ज़ाम लगाए गए। और जब हमने इस मामले में सीओ से कहा कि हमारे घर के बाहर लगे सीसीटीवी के बाद फुटेज निकलवाई जाए और साबित कीजिए कि हम गलत हैं, तो सीओ साहब का कहना है कि अब ये लोग आपके खिलाफ कोई गलत न्यूज़ नहीं चलाएंगे। तो सबसे बड़ी समस्या ये कि आपको साबित करने में क्या दिक्कत है, फुटेज निकलवाने में क्या दिक्कत है? दिक्कत ये है कि जो पत्रकार है वो गलत काम करता है, लड़कियां सप्लाई करता है। ये बात पूरा बेवर जानता है, पूरा रशलाबाद जानता है, सब जानते हैं। वजह बस इतनी है कि हम ज़मीन पे केस वापस ले लें। और जब हमने ऐसा करने से मना कर दिया तो उन्होंने अपने झूठ को सच साबित करने की कोशिश की, पर सच साबित नहीं कर पाए। हमने अपना सच साबित किया, लेकिन उसके बाद भी उन लोगों को कोई कार्रवाई नहीं हुई अभी तक। हम ब्रजेश पाठक के यहाँ गए, तब उन्होंने हमें एसपी साहब के यहाँ भेजा है। उप मुख्यमंत्री पास भेजी थी? जी, उनके यहाँ हम 2 बार गए। पिछली बार गए तो उन्होंने एसपी साहब के यहाँ भेजा था, एसपी साहब ने उसमें कोई कार्रवाई नहीं की थी। और इस बार जब हम गए तो हमने हमने अपना सच साबित किया, तब उन्होंने फिर से हमें यहाँ भेजा है। उन्होंने सीधा बोला कि अगर कार्रवाई नहीं होती तो आप फिर से यहाँ पे आइए। थाने की पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर सकती, क्योंकि उन पर नेताओं का दबाव है। आज एसपी से मुलाकात हुई आपकी? उन्होंने बोला है कि आपको केस वापस लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई होगी जो लोग आपको परेशान कर रहे हैं। और जो उसमें कुछ लोग मतलब बाबा हैं, लेकिन वो सिर्फ कहने के लिए बाबा हैं, काम सब गुंडों वाले हैं उनके। ऐसा कोई काम नहीं जो वो लोग करते नहीं हैं। उनके पास गुंडे पले हुए हैं। यहाँ तक कि एक जज का किडनैपर है जो उसी गाँव में रहता है, जो उन सब लोगों को सपोर्ट करता है। एक बार महात्मा लोग भी तो यहाँ आए थे शिकायत करने। महात्मा लोगों की है बात झूठी, अगर सच है तो वो लोग साबित करें। वो लोग अपनी एक भी बात सच साबित नहीं कर पाए हैं, लेकिन हमने अपना सच साबित किया है। चीखने चिल्लाने से झूठ सच में नहीं बदल जाएगा। ये बात मैं पहले भी बोलती हुई आई हूँ, अभी भी बोल रही हूँ। मैंने अपनी हर जगह सच्चाई साबित की है। महात्मा लोग एक भी बार अपनी सच्चाई साबित नहीं कर पाए हैं। वो भी आप पे आरोप लगा रहे थे दबंगई का? वो लोग जितने भी इल्जाम लगाए उन्होंने, वो सब झूठे हैं। अगर सच है तो साबित कीजिए। हमने अभी भी कहा, हमेशा कहते आए हैं, हमने जैसे अपना सच